फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे मैथ्स के हमारा जो पहला चैप्टर है उसकी, जो है हमारा नंबर सिस्टम। ये देखने में बहुत ज़्यादा आपको हल्का लगता है कि यार बस केवल नंबर के बारे में पढ़ लो, हो गया नंबर सिस्टम। लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे निकल के। जैसे आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, 10th डिजिट का कॉन्सेप्ट, कैसे ये चीज़ें फाइंड आउट करें, वो सारे कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम में ही आते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, पहले तो हम हाइलाइट्स देख लेते हैं कि आज हमारा जो मेन हाइलाइट है वो क्या रहेगा। तो आज हम सारे नंबर्स नहीं, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी चीज़ें जितनी भी मैं आगे प्रोसीड करती हुई नज़र आएंगी वो चीज़ देखेंगे। जैसे आगे सबसे पहले तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, ठीक है। फिर उसके बाद और डिवीज़न हुआ, फिर और डिवीज़न हुआ, फिर जितने भी आपके नंबर्स हैं, ट्रायंगुलर नंबर, ट्रिपलेट नंबर, जितने भी आपके हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, वो सारे नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम अगर आप सोचते हैं केवल एक आपकी क्लास में हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम 5 से 6 क्लासेस आपकी नंबर सिस्टम में ही लगेंगी, तब जाके आपको पूरा नंबर अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो वो एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट ही है, ठीक है। तो आज की हाईलाइट्स मैं देख लेता हूँ जल्दी से। क्या है मेरे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बेसिक सबसे पहले जो हमारे पास नंबर आया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बात करेंगे। सम्मिश्र संख्याएं आखिर होती क्या हैं, उनसे जुड़ी चीज़ें क्या हैं, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे डिवाइड किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे फर्दर, ठीक है। फिर बात करेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में फ़र्क क्या होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है, कैसे हम पता कर पाएँ कि कौन सा मेरे पास रियल नंबर है और कौन सा इमेजिनरी, मतलब कौन सा वास्तविक है और कौन सा काल्पनिक भाग है आपका, ठीक है। फिर बात करेंगे हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन, मतलब जो मेरे पास वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें कौन कौन से आगे फर्दर उनका डिवीज़न किया गया है, क्या रैशनल नंबर्स होते हैं, क्या इरेशनल होते हैं। तो आज का जो मेरा मेन हाईलाइट रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे रहेगा और उसके डिवीज़न पे रहेगा। फिर फर्दर आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो कवर कराए जाएंगे। तो मैं बात कर लूँ सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? सबसे पहले जो मेरा नंबर आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं के बारे में क्या बताया गया? सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बताया गया कि ऐसी संख्याएं जिनको मैं x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। अब कहेंगे ये क्या है सर? तो सम्मिश्र संख्याएं वो संख्या मैंने कही जो आप x प्लस आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसमें दो चीज़ें बेसिकली निकल के आई। एक था आपका रियल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक पार्ट, और जो सेकंड आपका आयोटा वाला टर्म था वो था इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने x को लिख दिया क्या? आपका रियल पार्ट, और ये जो आयोटा वाला पार्ट था ये x वाला बोल दिया मैंने रियल पार्ट, और ये आयोटा y वाला जो पार्ट था इसको मैंने बोल दिया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखिए, अब आती है कहानी आगे की कि क्या ऐसे कैसे बता दें कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, कौन सा मैं डिफरेंशिएट करूं, कौन से मेरे पास नंबर्स में कैसे डिफरेंशिएशन होगा और रियल नंबर को मैं कैसे पहचानूं, क्या आखिर चीज़ है इसके पीछे की, वो मैं आज आपको बताऊंगा। कि इमेजिनरी पार्ट आखिर, सबसे पहले ये छोटा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? आयोटा वाई। तो ये क्या है? ये हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है जिसको हम एक किसी भी क्या, जो भी आपके पास नंबर लाइन होती है उस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर लाइन की भी बात करूंगा। तो मैंने पहला चीज़ जान ली इसके बारे में, पहली चीज़ जान ली कि जो आयोटा वाई है, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, उसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। फिर इसका एक इक्वेशन बना दी गई जिसके लिए ये आयोटा का सोल्यूशन था। वो इक्वेशन क्या थी? x स्क्वायर बराबर -1। अब आप बताइए, कोई भी संख्या, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या वो कभी नेगेटिव में वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। इसलिए मैंने ये बोल दिया जो आयोटा का सॉल्यूशन है ये क्या होगा? -1 होगा, रूट -1 वैल्यू होगी। तो रूट -1 अगर वैल्यू होगी तो इस ये जो रूट वैल्यू -1 आई, इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बोला गया ये जो आयोटा वाला पार्ट होगा ये आपका कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बात कर लेते हैं हम अपने रियल पार्ट पे। तो रियल पार्ट में भी बहुत सारे डिवीज़न हुए जिससे हमें बहुत सारे नंबर्स आगे देखने को मिलेंगे। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हुई जिनको मैंने किस पे रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो नंबर लाइन आपके पास क्या थी? बेसिकली एक मैंने लाइन खींच दी जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स
इधर सारे निगेटिव, ये 0 और 0 से इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो इनके बीच जो वैल्यूज़ लाई गए जैसे सपोज -1, -2, -3, 1, 2, 3, तो ये सारी वैल्यूज़ ऐसे आगे निगेटिव में ऐसे पॉजिटिव में। तो ये जो नंबर लाइन मेरे पास है इस पे जो नंबर्स मैंने रिप्रेजेंट कर लिए उसको मैंने क्या बोल दिया, रियल नंबर, या फिर कह दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट उसे मैंने बोल दिया, जो मैं किस पे प्राप्त कर सकता हूँ, एक रियल नंबर पे पार्ट प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो थी बात रियल नंबर और किसके कॉन्सेप्ट की, रियल और इमेजिनरी पार्ट की। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण ऐसे हुआ है कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, इसको मैंने दो और फर्दर आगे दो और नंबर्स में डिवाइड कर दिया। एक आपका नंबर था रेशनल और दूसरा इरेशनल। एक था आपका रेशनल, एक था इरेशनल। एक था आपका परिमेय संख्या है, एक था हमारा अपरिमेय संख्या है। तो रेशनल और इरेशनल के बारे में क्या बताया गया वो आप जानिए आज। इसको मैं काफ़ी डीप में बताऊंगा, रेशनल और इरेशनल, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रेशनल नंबर वो नंबर्स जो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में क्या बताया गया, ऐसे नंबर जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब p/q क्या है, p/q हमारा यहाँ पे इंटीजर है, उसकी भी बात करूँगा मैं। तो p और q क्या है यहाँ पे, वेयर p एंड q इंटीजर्स। और एक बात बताई गई इसके बारे में कि जो आपका p/q है उसमें q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं रख देता हूँ, सपोज मैंने कोई एक नंबर लिया, जैसे मान लीजिए मैंने 2/0 लिया, तो 2/0 है क्या, p मेरा एक इंटीजर है, q भी मेरा एक इंटीजर है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे वायलेट कर जाती है, मतलब 0 जो आपका q नहीं होना चाहिए था वो 0 यहाँ पे क्या हो गया है, q के फॉर्म में आ गया, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर था वो q हो गया। तो ऐसे में क्या चीज़ें वायलेट करती हैं, मतलब ये चीज़ मीनिंगलेस हो गई। मीनिंगलेस का मतलब 0 से आप 2 को डिवाइड करिए, 0 से डिवाइड करिए 2 को, कि आप पहुंच पाएंगे कभी तक, इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड करते रह जाएंगे लेकिन 2 तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई, मीनिंगलेस हो गई मेरे लिए, इसलिए इसको क्या बोल दिया, q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे लिए एक पाप कह सकते हैं मैथ्स का। तो ये हमारा था रेशनल नंबर का पार्ट। रेशनल नंबर में भी आगे भी और चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करूंगा कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में जो आपको बताया था उसके सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में डेसिमल फ्रैक्शन वो भी अच्छे से आज क्लियर कर दूंगा। और फिर बात करूंगा मैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर मेरे पास क्या आते हैं, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो कैसे हों, मेरे पास नॉन परफेक्ट रूट के फॉर्म में हो, नॉन परफेक्ट रूट के फॉर्म में हो, नॉन परफेक्ट रूट के बारे में बताया गया। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स हुए मेरे पास जो कैसे हो, नॉन परफेक्ट रूट के फॉर्म में हो। एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे √8 ले लिया मैंने, रूट क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो क्या आप जब भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आपको एक प्रॉपर नंबर, प्रॉपर इंटीजर, होल नंबर ऐसा कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जब आपको इसका सॉल्व करने पे एक प्रॉपर नंबर ना मिले, एक प्रॉपर होल नंबर ना मिले, तो ऐसे मेरे पास नंबर्स क्या होंगे, नॉन परफेक्ट रूट होंगे, जिनका जब आप रूट निकालेंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास कैसी आएंगी, पॉइंट में आएंगी, दशमलव में आएंगी। तो ऐसी वैल्यूज़ को मैंने बोल दिया कि आपके पास कौन सी होंगे, इरेशनल नंबर्स बोल दिया कि नॉन परफेक्ट रूट आपके पास क्या है, आपके पास इरेशनल नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ इन शॉर्ट कि जितने भी मेरे पास कैसे हैं, नॉन परफेक्ट रूट हैं, वो कैसे नंबर्स हो गए मेरे पास, इरेशनल हो गए। और रेशनल के बारे में आपने पढ़ ही लिया, जो नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे मैं क्या बोलूँगा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो ये तो थी बात इनसे जुड़ी। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे रेशनल नंबर क्या है, 2/3 हो जाएगा, 4/3, ऐसे आप कोई भी नंबर लेंगे, बस आपको क्या वैलिडिटी देखनी है कि मुझे देखना है कि वॉयलेट ना कर जाए ये चीज़, कभी q बराबर क्या ना हो जाए, 0 के ना हो जाए। इतनी चीज़ केवल आपको क्या रखनी है, याद रखनी है रेशनल नंबर के केस में। बट कभी कभी इरेशनल में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैंने बोल दिया 7 + √3। अब बताइए क्या एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक रेशनल नंबर भी जुड़ा हुआ, एक इरेशनल नंबर भी जुड़ा हुआ है।
इसकी भी बात मैं और डिटेल में लास्ट में करूँगा, जब आपको कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तब और अच्छे में डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि मैं अगर मान लेता हूँ इरेशनल को बुरी संगत वाला आदमी, इरेशनल को मैंने एक टाइम बना लिया कि नॉन परफेक्ट है, मैं नॉन परफेक्ट से कैसे याद रखूँगा कि ये बुरी संगत वाला है। तो बुरी संगत के साथ अच्छी संगत वाला आया, मतलब रेशनल नंबर आया, तो उसने भी उसको क्या बना लिया, बुरा बना लिया। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि अगर मिला रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से, तो मेरे पास आउटपुट क्या जनरेट हुआ, क्या आया, मेरे पास एक इरेशनल नंबर आया। तो मैं कह दूंगा ये जो आपका नंबर है रेशनल और इरेशनल के मिलने से बना हुआ नंबर है, वो मेरे पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। मैंने कह दिया 2 + √3 की वैल्यू बताइए, तो वो कैसा नंबर है मेरे पास, इरेशनल नंबर। 1 + √3 का बताइए कौन सा नंबर है, तो वो कैसा नंबर है मेरे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जब भी आपके पास रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, तब आप क्या कह देंगे, मेरे पास वो कौन सा नंबर निकल के आएगा, मेरे पास निकल के आएगा ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये थी बात इससे जुड़ी रियल नंबर से कि आपके पास रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। अब मैंने कह दिया कि ये p/q क्या था, मेरे पास इंटीजर्स थे। इंटीजर क्या होते हैं, इनको मैं पहले समझ लेता हूँ कि इंटीजर्स आखिर क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में तो इंटीजर की बात कर लेता हूँ जल्दी से। इंटीजर की बात मैंने करना स्टार्ट किया, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स मेरे पास होते हैं निगेटिव से लगाकर पॉजिटिव तक संख्याएं। ठीक है, ये मेरे पास रेंज है, निगेटिव से लगाकर, निगेटिव का इनफाइनाइट से लगाकर पॉजिटिव का इनफाइनाइट। तो मैं कह दूं इंटीजर मेरे पास कौन कौन से होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे, या तो निगेटिव होंगे, या तो एकदम जीरो होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जीरो के बारे में और पता चल जाएगा कि जीरो आखिर क्या है, जीरो आखिर एक्चुअल में क्या है, उसके बारे में पता चल जाएगा। तो मैं कह दूँ आपके पास कैसे कैसे इंटीजर होते हैं, निगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं, और कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मेरे पास 3 प्रकार के इंटीजर निकल के आ गए, एक आपका निगेटिव, एक आपका पॉजिटिव, और एक आपका निगेटिव, पॉजिटिव और एक जीरो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मेरे पास क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो मैं इससे एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप जीरो के बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हैं। तो जीरो क्या है, जीरो की प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए, आखिर जीरो है क्या। क्या मैं जीरो को निगेटिव इंटीजर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, क्योंकि वो क्या है, जीरो अपना खुद क्लासिफिकेशन किया हुआ है इसने, कि बोला है कि मैं जीरो अलग पार्ट हूँ, मैं ना निगेटिव हूँ ना पॉजिटिव हूँ। ठीक है, तो मैं जीरो को क्या निगेटिव बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसने अपना अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है। फिर मैंने बोला इंटीजर क्या आपका जीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है। जीरो क्या है, ना तो क्या है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना तो निगेटिव इंटीजर है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हूँ, क्योंकि इंटीजर ने क्या किया, जीरो ने अपना अलग क्लासिफिकेशन कर दिया। उसने बताया ना तो मैं पॉजिटिव का पार्ट हूँ ना तो मैं निगेटिव का पार्ट हूँ, मैं केवल अपना एक अलग पार्ट हूँ जो ना कि पॉजिटिव इंटीजर है और ना कि निगेटिव इंटीजर है। दोनों नहीं हूँ मैं, अपना अलग एक पार्ट हूँ। अब इससे चीज़ें क्या निकल के आई वो समझ लीजिए कि अब इसने बोल दिया ना तो मैं निगेटिव हूँ इंटीजर ना पॉजिटिव हूँ, तो हूँ क्या एक्चुअली में मैं। तो ज़ीरो आपका एक रेशनल नंबर है। अगर मैं कह दूँ कि आप ले लीजिए 0/2, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है। अगर 0/2 की वैल्यू मैं निकालूँ तो ऑलवेज मेरे पास क्या निकल के आएगी, 0। तो अब बताइए 0/2 क्या एक रेशनल नंबर नहीं है, ये भी मेरे पास इंटीजर है, ये भी मेरे पास इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर के बारे में मैंने पढ़ा क्या है, ऐसे नंबर्स जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं मेरे। तो मैंने क्या ये रेशनल नंबर नहीं लिखा है दोनों ऊपर नीचे, और नीचे जीरो भी नहीं है। तो मेरे पास जीरो क्या निकल के आ गया, जीरो मेरे पास निकल के आ गया एक रेशनल नंबर। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो, और जीरो है क्या मेरे पास, एक रेशनल नंबर। तो मैंने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल लिया कि जीरो मेरे पास एक कैसा है, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर, बट कैन बी कंसिडर्ड एज रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने देख ली। अब बात करते हैं, ये तो था पार्ट इंटीजर का। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, मैंने यहाँ तक कवर कर दिया इंटीजर। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, डेसिमल फ्रैक्शन। और ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो जाता है चीज़ों का। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न।
तो ये हैं क्या, इनको जो डेसिमल फ्रैक्शंस थे इनको बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो आपकी कैसी, रिपीटिंग नहीं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, और दूसरी मैंने कैसे क्लासीफाई कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो थी आपकी कैसी, टर्मिनेटिंग, एक कैसे थी, नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी जो पढ़ा रहा हूँ आपको। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, बिकॉज यार हम अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी है या वॉइस प्रॉब्लम है या कुछ भी, या फिर दिख नहीं रहा, कुछ भी इफेक्ट आपको ऐसा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करिए, ठीक है, ताकि हम उस पर ओवरकम कर सकें और चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा अच्छी हो सकें, ठीक है। तो मैं अब कहाँ पे था, डेसिमल फ्रैक्शन के पार्ट पे था। तो डेसिमल फ्रैक्शन में है क्या चीज़ें बेसिकली, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये है क्या एक्चुअली में, अगर मैं इनकी हिंदी लिख दूँ तो आप जान जाएंगे कि क्या है। तो टर्मिनेटिंग मैं कह दूँ शांत है, और ये कैसी हैं, अशांत है। शांत है मतलब रुक जाएंगे, अशांत है मतलब रुकेंगे नहीं और चलती चली जाएंगी। ऐसा मैं लगा सकता हूँ कॉन्सेप्ट थोड़ा। अब मैं कह दूँ कि टर्मिनेटिंग ऐसी भिन्न होंगी, ऐसी दशमलव की भिन्न होंगी जो क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, ठीक है, उनमें वैल्यूज़ रिपीटिंग ना हो, उसको मैंने बोल दिया टर्मिनेटिंग। जैसे मैं कह देता हूँ कि 1/2 ले लीजिए, 1/5 ले लीजिए, इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 0.5, 0.2। कुछ आगे भाग रही है वैल्यू, नहीं भाग रही है। लेकिन अगर मैं कह देता यहीं पे वैल्यू 1/3 ले लीजिए आप, तो 0.33333, ये क्या वैल्यू, रिपीटिंग होती चली जा रही है। तो वो इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट क्या है, शांत। शांत ऐसी कौन सी जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, आगे वैल्यू रिपीट ना हो। मैंने कह दिया शांत ऐसी भिन्न है आपकी जो जिनको काटने पर वो पूर्णतया कट जाएँ, ठीक है, तो उनको मैं क्या बोल दूंगा, टर्मिनेटिंग। सिमिलरली अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो कौन सी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यही तो मैंने क्लासीफाई किया है। तो मैंने एग्जांपल जो 1/3 वाला बताया वो इसके लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। मतलब 1/3 अगर मैं काटूंगा तो 0.3333 ये वैल्यू कैसी है, रिपीटिंग है, शांत नहीं हो रही, मतलब कैसी है, अशांत है। तो अशांत है तो मैं कह दूंगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो चीज़ें आपकी कुछ टर्मिनेटिंग के साथ आई, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आई। अब बात आती है पहचाने कैसे। तो पहचानने के लिए एक शानदार तरीका है, वो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी नंबर आपके पास टर्मिनेटिंग है तो उसको अगर आपको पता करना है कि कैसा टर्मिनेटिंग है, तो कैसे टर्मिनेटिंग आप पता कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर किसी भी भिन्न का अगर डिनोमिनेटर किसी भी भिन्न का आपका अगर 2/n और 5/m या दोनों बोथ ऐसा दिख जाए, मतलब अगर आपको डिनोमिनेटर किसी भी भिन्न का 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, या दोनों 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग एक ही मल्टीप्लाई में आए, तब आप क्या कह देंगे, ऐसी भिन्न जो मेरे पास होंगी वो टर्मिनेटिंग होंगी, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मैंने कुछ देख लिया, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने टर्मिनेटिंग की बात की, अगर मैं कह दूँ 1/2 कैसी है, 2 की पावर में है, 2 की पावर 1, तो कैसी है ये मेरे पास, कैसी भिन्न है, ये भिन्न है सर आपके पास एक टर्मिनेटिंग वाली। फिर मैंने कह दिया 1/10 बताइए, तो 10 कैसी है, इसको मैं तोड़ लूँगा 2 × 5 में, तो क्या दोनों चीज़ें एक साथ आ गई, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये बोथ वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे फॉलो करता है। तो बोथ वाला कॉन्सेप्ट जब फॉलो करता है तो मैं कह दूँगा ये कौन सी भिन्न है, टर्मिनेटिंग भिन्न है मेरे पास, ठीक है। तो ये तो बात थी इससे जुड़ी कि जब भी आपको कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में दिखे किसी भी फ्रैक्शन के, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे वो टर्मिनेटिंग है। अब बात करें कुछ नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड टर्म्स की। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी अपने आप में कुछ बड़ा ही रोल प्ले करता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे आप कभी कभी याद करते होंगे कि पाई सर क्यों लिया जाता है इरेशनल नंबर, और 22/7 को रेशनल लिया जाता है, तो वो सारे डाउट भी आज आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्लास के बाद। तो मैं कह दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या चीज़ें हैं और टर्मिनेटिंग में आपको बता दी गई कि क्या चीज़ें थी। तो नॉन टर्मिनेटिंग में बेसिकली मैं क्या बताऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग को भी डिवाइड कर दिया गया रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। यहाँ मैं आगे रख दूँ नॉन रिकरिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, सॉरी ये नॉन रिकरिंग यहाँ पे होगा,
पहले रिकरिंग है फिर नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, मतलब चीज़ें एक जैसी रिपीट हो रही हैं। बट नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि चीज़ें रिपीट तो हो रही हैं लेकिन एक जैसी नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आज देखूंगा कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के साथ चीज़ें क्या होंगी, क्या कनेक्ट होंगी, वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो रिकरिंग के साथ मैंने कुछ चीज़ें ली, जैसे मैंने कह दिया इसमें भी कुछ डिवीज़न हुए हैं, एक प्योर का एक इम्प्योर का, या फिर कह लीजिए मिक्स्ड का, एक प्योर का एक मिक्स्ड का। तो रिकरिंग के साथ प्योर और मिक्स्ड वाली चीज़ें आ गई। तो मैं कह दूंगा रिकरिंग के साथ जो प्योर हैं और मिक्स अपना एक अलग क्लासिफिकेशन रखते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 1/3 2/3 इसकी वैल्यू क्या है 0.333, तो 3 पे बार लग गया, तो सिमिलर वैल्यू पे क्या लग गया, बार लग गया, मतलब एक जैसी चीज़ें रिपीट होती चली जा रही हैं। तो मैं ऐसी को बोल दूंगा क्या, रिकरिंग। और रिकरिंग में भी कैसी, प्योर वाली, ठीक है। फिर मैंने कह दिया 2/3 चेक कर लीजिए, 2/3 को चेक किया 0.6 पे बार लग गया, मतलब 0.6666, तो मतलब सिमिलर वैल्यू रिपीट हो रही है। तो रिकरिंग में भी कैसी है, प्योर, मतलब एक ही चीज़ रिपीट कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने कह दिया 1/6 ले लीजिए। तो 1/6 को जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे साथ सॉल्व करिए। 1/6 को मैंने सॉल्व किया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 6 टाइम्स, फिर 4 गया, फिर 6 टाइम्स, तो क्या लग गया, 1 के बाद आपकी वैल्यू, मतलब 1 के बाद लग रहा है 6 पे बार, तो 1 के बाद 6 पे बार लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सेम चीज़ें नहीं रिपीट हुई हैं। यहाँ पे क्या था, सेम चीज़ें रिपीट, यहाँ एक ने अपनी जगह और ऑक्यूपाई कर ली। तो मैं ऐसे को बोल दूंगा कैसा, मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन, जो कि किसका पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट है। ये क्लियर। अब तो थी बात इतनी रिकरिंग की, अब बात कर लेते हैं नॉन रिकरिंग में क्या आता है। नॉन रिकरिंग में क्या आता है, नॉन रिकरिंग में क्या आता है, नॉन रिकरिंग। और जितने भी आपके पास नॉन रिकरिंग होते हैं ये कैसे होते हैं, इरेशनल, ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जितने आपको पढ़ाए गए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में जितना रिकरिंग वाला पार्ट था वो कितना था, वो था हमारा रेशनल नंबर। बट जो नॉन रिकरिंग वाला पार्ट था, देखिए ये आपका टर्मिनेटिंग पूरा क्या होता है, रेशनल होता है, ये रेशनल होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो आपने रिकरिंग वाला पार्ट जो अभी रिसेंटली पढ़ा तुरंत, वो कौन सा था, वो भी आपका क्या था, रेशनल नंबर था। बट जो नॉन रिकरिंग वाला पार्ट है ये आपका कैसा होता है, इरेशनल। तो इसकी बात कर लें, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आता है पाई, नॉन रिकरिंग से ही मतलब समझ में आ रहा है, अनावर्ती, मतलब चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। तो मैं कह दूं कि आप सर पाई की वैल्यू लिख दीजिए 3, 14, 15, 92, 65, ऐसे इसकी वैल्यू आगे चलती चली जा रही है। तो यहाँ पे ना तो आपको कोई रिपीटिंग एज इट इज़ दिख रही है वैल्यू कि 4 रिपीट हो रहा हो, 2 रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना आपको। तो मैं कह दूंगा ऐसा जो आपका नंबर होगा जो रिपीटिंग नहीं होगा, आगे रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे, नॉन रिकरिंग वाले, और इनको ही मैं क्या बोल दूंगा, इरेशनल बोल दूंगा, ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 मानते हैं, बट वो एक्चुअल नहीं होती, अप्रॉक्स होती है। तो जब भी आप पाई की वैल्यू गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी, मतलब एक पेज से ज़्यादा वैल्यूज़ निकलती चली जाएंगी, और आगे बताएगा कि और आगे अभी खोज चल रही है, ठीक है। तो ये जो पाई की वैल्यू है मैंने नॉन रिकरिंग वाले पार्ट में रख दी, और ये क्या है, मेरा इरेशनल है। तो ये तो थी बात आपकी इतनी डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब मैं बात कर लूँ, एक हमारा जो शानदार क्वेश्चन आता है और जो पूछा भी जाता है कि आखिर क्यों है ऐसा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे पाई जो मेरा होता है वो रेशनल नंबर कंसीडर किया जाता है, बट जो आपका क्या होता है 22/7 होता है, सॉरी पाइस जो होता है वो मेरा इरेशनल कंसीडर किया जाता है, बट 22/7 क्या है, मेरा रेशनल। तो मैंने क्वेश्चन बना लिया कि पाई रेशनल नंबर इरेशनल बोला जाता है, बट जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है 22/7 उसे क्यों रेशनल बता दिया गया। तो ये क्वेश्चन उठता है, तो पाई रेशनल है तो पाई की तो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, तो 22/7 रेशनल क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जब हमने पाई की वैल्यू निकाली तो मेरे पास निकल गया 3, 14, 15, 92, 65, 3, ऐसे समथिंग आगे और निकलती चली गई, ठीक है। ये तो एक पेज का है पूरा, आप लोग देखेंगे गूगल करेंगे, अभी बताया आपको, तो एक पेज से ज़्यादा ही वैल्यू निकल के आएगी, और आगे कह रहा है कॉन्टिन्यूड, ठीक है। तो पाई की वैल्यू इतनी आपने देख ली, तो इसमें क्या आपको रिपीटिशन कहीं नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार रिपीट हो जाएंगी वैल्यू कहीं से, नहीं। लेकिन 22/7 पे जब मैं आता हूँ, 22/7 पे जब मैं आता हूँ तो मेरे पास वैल्यू जो निकल के आती है
वो निकल के आती है ऐसी कुछ, ऐसे, ठीक है। तो 22/7 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे कुछ रिपीटिंग जैसा नजर आ रहा है, 1427, 14287, 14287। तो मैं देख रहा हूँ 14287 आपका कैसा है, रिपीट कर रहा है वैल्यू 7 के बाद, मतलब एज इट इज आपको वैल्यू मिल रही 4 के बाद। तो मैं कह दूंगा ये कैसा है आपका रिकरिंग नंबर। और रिकरिंग में कैसा, मिक्स्ड वाला। एक प्योर था जो पूरा एक नंबर करता था, यह कौन सा कर रहा है, डिफरेंट नंबर का रिपीटेशन कर रहा है। तो मैं क्या बोल दूंगा, इसे बोल दूंगा ये आपका कैसा है, रेशनल नंबर है। और ये क्या है, सेम वैल्यू कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको आज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर हुआ है उसकी आप क्वेरी डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूँगा, ठीक है। सो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।